Good morning students. Today we are going to continue a very interesting topic, that is the racial theory of caste and the debate between G.S. Courier and Herbert Risley. So students, we are going to start from the earlier topic, that is origin of tribes. As I told you earlier that there are two types of perspective. One is the British perspective and another is Courier's perspective or the nationalist perspective. We will discuss both these points according to the both perspectives. So students, according to the British perspective, ये हमारे यहाँ पर tribes. अब students, before I explain you the tribe, मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा कि tribe का मतलब क्या होता है. फिर भी आपके लिए मैं एक बार रिवाइज करा दूं. ऐसे लोग, ऐसे कुछ ह्यूमन बींग्स जो कि बिल्कुल हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है उससे कट आउट हैं, उससे बिल्कुल कटे हुए से हैं. और इसके अलावा वो बेसिकली उनका हैबिटेट जो है दैट इज़ फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स. तो ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, पहली बात. और मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है, हम जो मॉडर्न लोग जो हाथ में मोबाइल लेके घूमते हैं और हमारे यहाँ पर वेरियस मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं हैं. इवन स्टूडेंट्स, उनके पास ना तो एक प्रॉपर हाउस है, हाउसिंग फैसिलिटी उनके पास नहीं है. जो इंफ्रा फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल फैसिलिटी उनके पास नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है. जस्ट लाइक द प्राइमिटिव सोसाइटी, जब हम हंटिंग करते थे हमारी जो सिचुएशन थी, वैसी ही सिचुएशन जो है वो जिन लोगों की है, हंटिंग लाइक सिचुएशन, प्रॉपर इवन क्लोथ तक वो यूज़ नहीं करते हैं. आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता दूं, अंडमान एंड निकोबार मालूम होगा आपको, एक इंडिया का ही स्टेट है ना, यूनियन टेरिटरी है इंडिया की. वहाँ पर कंप्लीटली आप देखेंगे कि ट्राइब्स रहती हैं. अंडमान और निकोबार में ट्राइब्स ही रहती हैं. वहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी के लोग बहुत कम रहते हैं. और अंडमान एंड निकोबार का एक आइलैंड है. अंडमान एंड निकोबार राजस्थान जैसा नहीं है कि बिल्कुल चलते ही जाओ आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं. अंडमान एंड निकोबार इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं. तो वहाँ का एक आइलैंड है दैट इज़ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड. नॉर्थ सेंटिनल, ठीक है. तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में एक ट्राइब रहती है. उस ट्राइब का नाम भी ऑब्वियसली सेंटिनल ट्राइब है, नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब. वो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब जो है वो उसी हंटिंग लाइक, एक हंटर लाइक सिचुएशन जिसको अपन नॉर्मेडिक कहते हैं, उस कंडीशन में आज भी रहती है. ना तो वो क्लोथ्स यूज़ करते हैं और ना ही उनके पास दूसरी किसी भी तरह की मॉडर्न इक्विपमेंट्स उनके पास और टूल्स अवेलेबल हैं. हंटिंग करते हैं आज भी वो तीर कमान वाले ही हैं. अगर किसी के ऊपर अटैक भी करना है तो कैसे करेंगे, तीर कमान वाले से, या फिर उनके पास दूसरी जो भी स्टोन से बने हुए जो भी टूल्स उनके पास अवेलेबल है उसी से करते हैं. आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि उनके पास क्लोथ तक नहीं है. वो लोग कहलाते हैं ट्राइब्स. अब ये ट्राइब्स कैसे आई, कहाँ से आई, इनको लेकर हर्बर्ट रिजले या फिर ब्रिटिश पर्सपेक्टिव हम लोग पढ़े तो इस पर्सपेक्टिव का मानना है कि हमारा जो सेंट्रल, बहुत अच्छे सुने, मैं आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगी, बिल्कुल हम फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे. सेंट्रल एशिया, बेसिकली हम लोग माने ईरान जो है, यहाँ से ईरान से बेसिकली लोग माइग्रेट होके आए इंडस वैली में, इंडस सिविलाइजेशन. तो इनको जब इंडस सिविलाइजेशन दिखा तो इनको इंडस बोलना आता नहीं था. ये तो अरेबियन है, ईरान जो है वो तो अरेबियन है, अरेबियन से ये लोग तो इनको तो अरेबियन लैंग्वेज आती है, तो इंडस इनको बोलना आता नहीं था, ठीक है. तो और ना ही इनको सिंधु, जो हिंदी लैंग्वेज है वो भी सिंधु बोला जाता है, वो सिंधु भी इनको नहीं बोला जाता था. तो इंडस सिंधु दोनों नहीं बोला जाता था, तो सिंधु को इन्होंने कहना शुरू कर दिया हिंदू, ठीक है. तो ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ आए. अब हम लोग आते हैं हमारा प्यारा इंडिया. दिस इज हाइपोथेटिकली आर इंडिया, हाइपोथेटिकली आर इंडिया, ठीक है. तो इस इंडिया में वो आए और इनको दीज ईरानियंस जो हैं
इनको हमारे हिस्टोरियंस ने, नॉट ओनली हर्बर्ट रिजले, आज की डेट में भी इनको कहा जाता है आर्यंस। ठीक है, आर्यंस। तो ये आर्यंस माने गए जो कि यहाँ आ गए। तो यहाँ पे रहने वाले जो नेटिव लोग थे, ये नेटिव क्या थे? दीज वर ट्राइब्स। ये ट्राइब्स यहाँ रहती थी पहले, नॉर्मेटिक लाइफ स्पेंड करती थी, अपनी प्राइमेटिव सोसाइटी थी, कोई इनके पास इतनी पावर नहीं थी, कबीलाज में डिवाइडेड थे। तो ईरानियंस के पास जो कि इन्वेडर्स थे, कॉन्करर्स थे, इन्होंने इस पूरे प्लेस को कॉन्कर कर लिया। और तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ट्राइब्स। अब इन ट्राइब्स को नाम क्या दिया है? दीज ट्राइब्स आर नोन एज द्रविड्स। वापस कह रही हूँ, हर्बर्ट रिजले ने नहीं दिया, ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि जो इन्वेडर्स थे, जो कॉन्करर्स थे, वो आर्यंस कहलाए, और जो यहाँ के नेटिव्स थे, इंडिजिनस इंडियंस थे, वो थे आपके द्रविड्स। तो आर्यंस यहाँ आ गए। तो यहाँ पे जो द्रविड्स थे वो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने डर के, या फिर इनके बीच में अगर स्मॉल स्केल कोई वॉरफेयर भी हुआ हो, तो फिर लेटर ऑन ये आर्यंस जो थे वो यहाँ आके बस गए। आर्यंस जो थे वो यहाँ आके बस गए, और ये जो द्रविड्स थे वो साउथ इंडिया में आ गए। तो द्रविड्स आ गए आपके साउथ इंडिया में। तो ये तो था कि ये ट्राइब्स हैं कौन। बाद में हर्बर्ट रिजले और जीएस घुरिये जो है, इन दोनों के बीच में कहाँ कहाँ डिफरेंसेस हैं, हम लोग अब ये समझें। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट रिजले, ये जो द्रविड्स हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स का एक्सप्लॉइटेशन किया है द हिंदू सोसाइटी ने। ठीक है, हिंदू सोसाइटी ने इन ट्राइब्स का एक्सप्लॉइटेशन किया है। अब देखो, इस थियरी के हिसाब से पढ़ें तो ये आर्यंस जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया, सिंधु से आया, सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा और बाद में ये खुद हिंदू बन गए यहाँ रहकर। तो इन हिंदूज जो हैं, इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया और इनको देखो इनकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। बात तो ठीक लग रही है। आगे हर्बर्ट रिजले कहते हैं कि पहली बात तो ये जो ट्राइब्स हैं, इनका हिंदू सोसाइटी ने एक्सप्लॉइटेशन किया है। अनदर थिंग इज कि ये जो ट्राइब्स हैं, इनका कल्चर मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी से कंप्लीटली डिफरेंट हैं। कंप्लीटली डिफरेंट हैं इन ट्राइब्स का कल्चर मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी से। और आज की डेट में भी ये ट्राइब्स जो है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और इनका हिंदू सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी बैकवर्डनेस का जो रीज़न है, दैट इज़ द मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी। ये तो है हर्बर्ट रिजले का मानना। अब आते हैं हम लोग जीएस घुरिये पर। घुरिये की बात करें तो उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमको एविडेंसेस मिलते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये आर्यंस और ये द्रविड्स, ये ट्राइब्स और मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी, तो इसको अपन क्या कहेंगे? हिंदू सोसाइटी। और ये क्या कहलाएंगे हाइपोथेटिकली? ट्राइब्स। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं लिख रही हूँ कि ट्राइब्स सिर्फ यहाँ रहती हैं। ट्राइब्स राजस्थान में भी रहती है और ट्राइब्स मोर और लेस कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ट्राइब्स नहीं रहती हैं, अदरवाइज ट्राइब्स हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, सिंबॉलिक मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने साउथ इंडिया यहाँ मेंशन किया है। तो हर्बर्ट रिजले का मानना तो मैंने आपको बता दिया, उनका पर्सपेक्टिव क्या था। जीएस घुरिये की बात करते हैं। घुरिये का मानना है कि ये जो हिंदू सोसाइटी और ये जो ट्राइब्स हैं, इनके बीच में ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि इनके बीच में क्लोज टाइज थे, इनके बीच में इंटरेक्शन था। और ये ट्राइब्स जो हैं, दीज ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदू ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाला, अच्छे से याद रखना। बैकवर्ड हिंदू ग्रुप्स। तो दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम पड़ रहा है। हर्बर्ट रिजले कह रहे हैं कि ट्राइब्स और हिंदू रिलीजन जो है उनके बीच में कंप्लीट सेपरेशन है, उनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। दोनों का कल्चर, दोनों की एथनिसिटी, दोनों के लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। और वास्तव में हर्बर्ट रिजले की अगर अपन बात माने तो हर्बर्ट रिजले कहते हैं कि इनकी रेस ही डिफरेंट है। रेस मतलब योर बॉडी फीचर्स, योर फिजिकल फीचर्स। तो हर्बर्ट रिजले कहते हैं कि अगर ये दोनों एक होते ना, हिंदू सोसाइटी और
ये जो ट्राइबल सोसाइटी है, अगर ये एक होती तो इनके फीचर्स भी सेम होते, इनके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो भी सेम होते, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स सेम थे, लेकिन इनके फीचर्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। देखो स्टूडेंट्स, यू आर हिंदू, आई एम हिंदू, तो हम लोगों के जो फिजिकल फीचर्स हैं वो मोर और लेस सेम रहेंगे, कोई देखते ही पहचान लेगा कि ये हिंदू हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनको देखते ही पहचान लेंगे कि आप इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एंसेस्टर सेम थे, उनके पूर्वज एक थे, तो उनके पूर्वज एक थे तो उनकी जनरेशन्स जो हैं वो भी सेम हैं, ठीक है। तो अगर ये बात कहें कि आर्यंस और द्रविड्स, हिंदूज और ट्राइब्स सेम हैं, तो उनके फिजिकल फीचर्स जो हैं वो भी सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। आप नदर्न हिंदूज़ को देख लें, आप उनका कलर कंपैरेटिवली फेयर होगा, उनके फीचर्स कंपैरेटिवली डिफरेंट होंगे, उनकी टोन जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी, कलर फेयर। साउथ इंडिया चले जाओ, मोस्टली आपको ब्लैक्स मिलेंगे, मोस्ट ऑफ साउथ इंडियंस आपको ब्लैक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियल डिफरेंसेस के बेस पर ये हर्बर्ट रिजले कंक्लूजन निकालते हैं कि ट्राइब्स जो हैं उनके एंसेस्टर्स कोई और हैं और ये जो हिंदूज़ हैं उनके एंसेस्टर्स कुछ और हैं, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। अगर इंटरेक्शन होता तो जैसे अपर हिंदूज़ दिख रहे हैं एकदम वाइट फेयर कलर में, व्हाइटिश कलर में दिख रहे हैं, वैसे भी साउथ इंडियंस भी होते, लेकिन साउथ इंडियन तो वैसे दिखते ही नहीं हैं, उनकी रेस ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कम्प्लीटली सेपरेट लोग हैं, कम्प्लीटली सेपरेट हैं। जबकि जीएस घुरिये कहते हैं नहीं, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन था। और ये जो ट्राइब्स हैं ये हिंदू रिलीजन से अलग नहीं हैं, ये हिंदू रिलीजन से सेपरेटेड नहीं हैं। ट्राइब्स आर द बैकवर्ड हिंदू ग्रुप्स। ऐसे हिंदू ग्रुप्स, अब जो घुरिये हैं वो कहते हैं, अब घुरिये की मैं आपको थोड़ी सी फ्लो चार्ट के थ्रू हम घुरिये का पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करें। घुरिये की बात करते हैं। घुरिये कहते हैं कि ट्राइब्स हिंदू सोसाइटी से कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कल्चरल डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत जो फीचर्स के डिफरेंस जो मैंने आपको कि अपर जो है वो फेयर है, जो साउथ के हैं, जो द्रविड्स हैं, दीज आर ब्लैक्स, तो ये है, मैं मान रही हूँ उस सारी बात को, ठीक है। लेकिन जीएस घुरिये इसके पीछे आर्गुमेंट देते हैं कि ये तो क्लाइमेटिक रीजन की, ये क्लाइमेटिक रीज़न है इसके पीछे कोई एंसेस्टर्स वाली बात नहीं कि हमारे पूर्वज भी ऐसे थे, और ऐसा सब कुछ नहीं है। घुरिये कहते हैं कि देखो, डेवलपमेंट की एक पूरी अपनी एक प्रोसेस चलती है, ठीक है, डेवलपमेंट की एक प्रोसेस चलती है। इस डेवलपमेंट प्रोसेस में हम लोगों ने, हम सब ने, मतलब वी द हिंदूज, इन सब ने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की थी फॉर डेवलपमेंट, फॉर द मॉडर्नाइजेशन। तो इसमें कुछ हिंदूज जो थे वो तो आगे बढ़ के वो मॉडर्न हो गए, ठीक है, जबकि कुछ हिंदूज जो थे वो कंप्लीटली उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया और वो यहीं पर ही रुक गए। तो वो जो थे रेस्ट ऑफ हिंदूज से बैकवर्ड रह गए। देखो, ऊपर वाले जो हिंदूज चले थे उनका मॉडर्नाइजेशन हो गया, उनका डेवलपमेंट हो गया, जस्ट लाइक वी। जबकि कुछ हिंदूज जो थे, दोनों ने जर्नी अपनी नॉर्मेटिक लाइफ से स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ हिंदूज जो थे वो यहीं पर ही रुक गए, उनका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया और वो रेस्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी से थोड़े से बैकवर्ड रह गए। इस वजह से ये जो ट्राइब्स हैं, दीज आर द बैकवर्ड हिंदू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू जीएस घुरिये। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लें। ट्राइब्स, हिंदू ट्राइब ने अपनी एक डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, एक हिंदू ग्रुप जो है वो तो बिल्कुल मॉडर्न हो गया, जबकि सेकेंड हिंदू ग्रुप जो है वो बीच में रह गया, वो इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाया।
तो ये क्या रह गया, बैकवर्ड रह गया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। ये मानना है GS घुरिये का। ठीक है, तो अब इनका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ये आ गया सेकंड क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट रिजले। वापस हर्बर्ट रिजले पर आ रहे हैं। हर्बर्ट रिजले के माने तो इन ट्राइब्स को सेपरेट छोड़ दिया जाना चाहिए और इनको इनकी पर्सनल लाइफ में, इनके कल्चर में, इनके हैबिटेट में गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इन ट्राइब्स की, ये जो ट्राइब्स हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि जंगलों में रहती है, जो कि माउंटेनियस रीजन्स में रहती हैं, जिनका पूरा प्रोटेक्टेड कंजर्वेटिव पूरा अपना एक सोशो और हैबिटेट सिस्टम है, वो अगर गवर्नमेंट उनके वहाँ पे इंटरवीन करती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन ट्राइब्स का अपना कल्चर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर देगी। भाई ये आर्यंस आए, इन आर्यंस ने ये जो हमारी ट्राइब्स थी, जो द्रविड्स थे, इनको पहले ही माइग्रेट करा के जंगलों और पहाड़ों में भेज दिया। अब आप इनके बिल्कुल कल्चर को भी ख़त्म करना चाहते हो क्या? ये हर्बर्ट रिजले क्वेश्चन उठाते हैं कि आप अगर इनकी पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करोगे और आप कहोगे कि नहीं आप तो यहाँ आ जाओ, हमारे साथ रहने लग जाओ, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेंगी, लेकिन उनका जो अपना कल्चर है, उनका हैबिटेट है, क्या वो उससे बाहर निकल कर जी पाएंगे? आप एक फ़िश को कह रहे हो कि फ़िश आपको यहाँ प्रॉपर कुछ मिल नहीं रहा है ना, फूड नहीं मिल रहा है आपको अपने सर्वाइवल के लिए, तो एक काम करो, आप सरफेस पर आ जाओ, यहाँ बहुत सारा फूड है, मैं बहुत फूड दूंगी। तो आप फूड तो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन क्या फिश वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी? नो, क्योंकि फिश अपना हैबिटेट छोड़ के यहाँ आएगी तो फिश कंप्लीटली सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो एडेप्टेशन ही नहीं कर पाएगी उस पूरे क्लाइमेट को लेकर। उसी तरीके से आप ट्राइब्स को कह रहे हैं अच्छा डेवलपमेंट करना है, ठीक है आप हमारे साथ दिल्ली और मुंबई रहने आ जाओ, तो ट्राइब आ तो जाएगी, लेकिन क्या ट्राइब दिल्ली और मुंबई जैसे हाई एकदम अपन कह सकते हैं मेट्रो सिटीज़ के साथ, इतने टेक्निकली एक्सपर्ट लोगों के साथ, क्या वो ट्राइब एडेप्टेशन कर पाएगी? क्या ये लोग ट्राइब्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हर्बर्ट रिजले कहते हैं ट्राइब्स न यहाँ की रहेंगी न वहाँ की रहेंगी, ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और ट्राइब्स का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए स्टेट इनकी पर्सनल कल्चर में इंटरवीन करे, ये तो कॉन्स्पिरेसी है ऑफ हिंदू सोसाइटी, जिसमें कि हिंदू सोसाइटी कंप्लीटली ट्राइब्स को ख़त्म करना चाहती है। जबकि घुरिये कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्राइब्स जो हैं वो तो बैकवर्ड हिंदू ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका अपलिफ्टमेंट जो है करना वो हिंदू सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और गवर्नमेंट जो है उसको कुछ पॉजिटिव ऐसे लेजिस्लेचर बनाने चाहिए, ऐसे कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठाने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू सोसाइटी और द बैकवर्ड हिंदूज टू। तो ये थी एक बहुत हमारे लिए इंटरेस्टिंग डिबेट कि आखिर ये ट्राइब्स है कौन, हिंदूज़ कौन है, इनको लेकर। एक अगर मैं आपको दैट टाइम का सिनेरियो बताऊं कि आखिर ये डिबेट उठी क्यों, तो स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जब इंडिया में सोशोलॉजी तो आया भी नहीं था, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ जो थी वही हमारे यहाँ पर होती रही थी, तो सोशोलॉजी आया नहीं था एज अ सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ ही होती थी। दैट टाइम माना गया था कि इंडिया जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के लिए हब बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मॉडर्न सोसाइटीज़ मिलेंगी, ट्राइब्स मिलेंगी, और ट्राइब्स ऐसी ट्राइब मिलेंगी जो बिल्कुल उस नॉर्मेटिक सिचुएशन में जो क्लोथ तक यूज़ नहीं करती हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी आपको करनी है, मतलब अगर आपको ट्राइब्स की स्टडी करनी है तो इंडिया एक बहुत अच्छा एक उसके लिए रिसर्च हब बन सकता है। हर्बर्ट रिजले कहते थे पहले कि ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो रिजले का मानना था कि घुरिये ये बात कहते हैं कि ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को एफर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट इतने सालों से एफर्ट कर तो रही है, गवर्नमेंट ने कहाँ एफर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया है, तो फिर भी ट्राइब्स का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? मतलब गवर्नमेंट की नीयत ही खराब है, वो करना ही नहीं चाहती ट्राइब्स का डेवलपमेंट, वो चाहती है कि ट्राइब्स बैकवर्ड रहें और धीरे धीरे करके ये ट्राइब्स जो है एक्सटिंक्ट होकर ख़त्म हो जाएं और पूरे इंडिया में
पूरी की पूरी इंडियन पेनिनसुला में हिंदू सोसाइटी की डोमिनेंस बनी रहे। जबकि घुरिये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने एफर्ट किए थे, लेकिन वो एफर्ट्स जो थे वो तो अच्छे थे, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, इसलिए ट्राइब्स उसकी एक अच्छी बेनिफिशियरी नहीं बन पाई। तो इसलिए रिक्वायरमेंट है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की। इस बात से मना नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। रिजले के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करते हुए जीएस घुरिये की अगर हम लोग बात करें तो घुरिये ने ये भी कहा था कि रिजले जो बात करते हैं, रिजले ने आगे और भी कहा था कि अब ये कास्ट कहाँ से आई है ना, हम लोगों ने लिखा था ना रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट। तो रिजले बताते हैं कि जब आर्यंस इंडिया में आए तो इन्होंने, है ना, मैं एक बार वापस आपको और डिटेल में बताने जा रही हूँ जीएस घुरिये का पूरा ये कंसेप्ट। ओरिजिन ऑफ कास्ट पे आते हैं। ओरिजिन ऑफ ट्राइब्स तो हम लोगों ने देख लिया, अब ओरिजिन ऑफ कास्ट पे आते हैं हम लोग। दिस इज हाइपोथेटिकली इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया। तो स्टूडेंट्स, घुरिये का मानना था कि जब आर्यंस इंडिया में आए और यहाँ आके आर्यंस रहने लग गए, ठीक है, तो इन्होंने अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए, आर्यंस ने अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करा, एक सिस्टम बनाया, ठीक है, एक सिस्टम बनाया एंड नेम ऑफ दैट सिस्टम वाज कास्ट सिस्टम। इस कास्ट सिस्टम में आर्यंस ने कहा, आर्यंस ने कास्ट सिस्टम बनाया और कास्ट सिस्टम में उन्होंने इस पूरे कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये आर्यंस मानते थे दैट वी आर सुपीरियर, ठीक है, और जबकि ये द्रविड्स जो थे उनको मानते थे कि दीज आर इन्फीरियर। तो द्रविड्स को इन्फीरियर माना, अपने आप को सुपीरियर माना। तो इन्फीरियर और सुपीरियर की जो ये स्टडी थी, ये आर्यंस लाए थे रेस के बेस पर कि हम वाइट हैं मीन्स वी आर सुपीरियर, जो द्रविड्स हैं यहाँ साउथ इंडिया में रहने वाले दीज आर ब्लैक्स, इसलिए ये इन्फीरियर हैं। इसी रेस के बेस पर उन्होंने कास्ट नाम का एक सिस्टम बनाया। अब कास्ट सिस्टम की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कास्ट में सोसाइटी डिवाइडेड होगी इन हायरार्कियल मैनर, सेगमेंटल डिवीज़न होगा, इंटरकास्ट मैरिज जो होगी वो रेस्ट्रिक्टेड होगी, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन घुरिये मना करते हैं, घुरिये कहते हैं कि रेस और कास्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कास्ट सिस्टम तो इवन नॉर्थ इंडिया में ही चलता है, साउथ इंडिया में आप आएँ तो साउथ इंडिया में तो कास्ट सिस्टम ज़्यादा चलता भी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स से सारी बातें कहने की है, पूरे इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता है। मैंने आपको दोनों के ही आर्ग्यूमेंट्स बता दिए हैं कि दोनों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव को प्रूव करने के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। Students, this is the end of this video and next video we will continue this chapter. Till then, keep learning.